हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज सतत विकास लक्ष्य। एक ऐसा टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SDGs तक जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ईयर 2000 में यूनाइटेड नेशंस की एक मिलेनियम समिट हुई, उसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और वहां पे सभी जो कंट्रीज थे 149 कंट्रीज उसके मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टोटल 8 गोल्स थे और इसमें 21 टारगेट्स थे जिनको आने वाले 15 सालों में यानी कि 2001 से 2015 तक सभी देशों को अचीव करना था। MDGs कहा गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बट ये जो गोल्स थे ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थे, विकासशील देशों के लिए। गरीबी को मिटाना, हेल्थ को सही करना, शिक्षित करना लोगों को, ये सारे इसमें कुछ गोल्स थे। जो डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज हैं, जो विकसित और अमीर देश थे, उनको सिर्फ फंडिंग देना था, पैसा देना था, बाकी उनके लिए गोल्स लागू नहीं हो रहे थे। 2012 में नया कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, सतत विकास लक्ष्य का। इन्होंने MDGs को रिप्लेस कर लिया। डिसाइड किया गया कि 2015 के बाद MDGs जब खत्म हो जाएंगे, उनका टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा, तो नए गोल्स आएंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2012 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। लोकेशन था ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। वहां पे डिसाइड हुआ कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक यानी कि 15 सालों तक अब दुनिया के सारे कंट्रीज, इस बार खाली विकासशील देश नहीं, विकसित देश भी, विकासशील भी, अविकसित भी, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, सभी कंट्रीज किनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये टोटल 17 गोल्स हैं और ये यूनिवर्सल गोल्स हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य हैं। ये एनवायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी चीजों को शामिल करते हैं, यानी कि पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं। 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन गोल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सतत विकास होता क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसका मतलब यह है कि प्रेजेंट जनरेशन को अपनी नीड्स को इस तरीके से पूरा करना है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाएं सभी रिसोर्सेज को, और वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। यानी कि किसी भी संसाधन का, किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वो संसाधन पानी हो सकता है, हवा हो सकती है, वातावरण हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो उनको अचीव करने के लिए 17 गोल्स हैं। वन बाय वन आइए इन 17 गोल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, SDG 1। SDGs जो हैं इनकी नंबरिंग पे क्वेश्चन आता है, नंबर फिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा SDG 7 कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। 15 कौन सा है, 11 कौन सा है, तो आपको विथ नंबर याद रखना है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, पूरी दुनिया में गरीबी को मिटाना, गरीबी को खत्म करना, दैट इज फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सेकंड है जीरो हंगर, यानी कि गरीबी मिटाने के बाद भुखमरी को मिटाना। हंगर जो है, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी जो है क्लास के लोग हो, कोई भी मिडिल क्लास हो या कोई भी तरीके का कोई गरीब इंसान हो, भुखमरी को पूरी दुनिया से मिटाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड है। थर्ड की तरफ जाएंगे, गरीबी मिटाना, भुखमरी मिटाना, और उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य, लोगों का जो स्वास्थ्य है वो सही रहना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया का कॉन्सेप्ट है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बाकी सारी चीजें उसको फॉलो करेंगे। तो थर्ड SDG इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ SDG इज क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। एजुकेशन बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो, इक्विटेबल हो, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचे, सभी बच्चे उनको अफोर्ड कर सकें और सभी लोगों को एक इक्वलिटी से, समानता से शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, वो है फोर्थ SDG, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ की तरफ जाएं, जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी है। मेल्स और फीमेल्स में, बॉयज और गर्ल्स में, लड़के लड़कियों में समानता आनी चाहिए। किसी भी तरीके का भेदभाव
या फिर बायसनेस, प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। यह है आपका 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जेंडर इक्वेलिटी। 6 की तरफ जाएं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और साफ सफाई। ये आपका 6th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। हम जैसे जैसे एसडीजीज को डिस्कस करेंगे 17 तक जाएंगे, आपको पता चलेगा सारे के सारे गोल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक गोल को अगर अचीव कर लिया जाता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बाकी के सभी गोल्स पर आएगा, और अगर आप किसी एक गोल में पिछड़ जाते हो तो बाकी सारे गोल्स में भी पिछड़ जाओगे, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6th एसडीजी। 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा और अफोर्डेबल ऊर्जा। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएं, कम से कम नुकसान पहुंचाएं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी इसी के एग्जाम्पल है। जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो अलग अलग नए फील्ड्स में आ रहे हैं, सारी कंपनीज आ रही हैं, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज आपको एनर्जी के क्लीन सोर्स चाहिए और अफोर्डेबल भी होने चाहिए, सभी लोगों तक वो ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। तो ये है 7th एसडीजी। 8th की तरफ जाएंगे तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी लोगों को काम मिलना चाहिए। डिसेंट काम का मतलब क्या है? आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है, जो ऑफिस स्पेस है आपका, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको फिजिकली मेंटली फिट रखे, आप हैरेस नहीं हो वहां पे। मिनिमम पे होना चाहिए, न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क मिलेगा सभी लोगों को तो आर्थिक विकास हो जाएगा। तो ये है 8th एसडीजी। 9 की तरफ जाएं, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा। जब सभी लोगों के पास काम आ गया तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए, उद्योग भी होने चाहिए। इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि ऐसी तकनीक पर काम करें जो पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायक नहीं हो। उसके लिए आपको इनोवेट करना पड़ेगा, यानी कि नवाचार करने पड़ेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे दूसरी कोई भी आप एनर्जी लेके आए। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ये सब इसी के ऊपर काम करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, ये तो चाहिएगा ही। रोड्स हो, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, पोर्ट्स, ब्रिजेस, डैम्स, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के लिए स्कूल्स, ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो जो 9th एसडीजी है दैट इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th की तरफ चलेंगे, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करना। इनइक्वालिटीज एकदम से खत्म नहीं हो सकती है, इसीलिए एंड वर्ड यूज में नहीं आया, रिड्यूस वर्ड यूज में आया है। अब किन के बीच असमानता? एक देश में अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, जो अलग अलग किस्म के लोग हैं, उनके बीच भी इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, और देशों के बीच भी, अलग अलग कंट्रीज के बीच में भी जो इनइक्वालिटीज हैं, जो असमानताएं हैं, उनको भी कम करना है विद द टाइम। एकदम से अचीव नहीं होगा, बट आप इसकी तरफ एफर्ट लगाओगे तो ये अचीव किया जा सकता है। तो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, असमानताओं को कम करना, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो। सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बीट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सभी को रिड्यूस करना है। 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसे शहर और समुदायों का विकास करना है, बनाना है जो क्या हो? सस्टेनेबल हो, यानी कि सतत हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया? जो सिटीज में अलग अलग टेक्नोलॉजीज होंगी, हाउस मेकिंग की, भवन निर्माण की, ट्रांसपोर्टेशन की, पावर की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब की सब सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। कम्युनिटीज यानी कि जो लोगों का ग्रुप होगा, जो समुदाय होगा, वो भी किसके कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के कॉन्सेप्ट पर। आप इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करेंगे शहरों को बनाने में, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे जो अभी मैंने एग्जांपल दी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, और रिसोर्सेस का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। जितना अच्छे तरीके से आप संसाधनों को उपयोग में ले सकते हो उतने अच्छे से लें, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। तो उपभोग और उत्पादन जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा चीजों को कंज्यूम नहीं करना है, दैट इज ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए।
जरूरत से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन नहीं करना है, ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों पर चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, लिमिट होनी चाहिए। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए। जो रिसाइकल का कॉन्सेप्ट है, रीयूज रिसाइकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली उसके ऊपर फोकस है। 13th SDG पे जाते हैं, दैट इज क्लाइमेट एक्शन। जलवायु के ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हो, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर सोसाइटी। सबसे आप बोल सकते हो खतरनाक प्रॉब्लम्स में से एक है क्लाइमेट चेंज, बीट ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज आना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत में जो है उसका क्षय होना, उसका क्षरण होना, ये सभी चीजें क्लाइमेट चेंज को दर्शाती हैं। तो SDG 13 कहता है क्लाइमेट एक्शन, आपको कुछ ना कुछ हर कंट्री को ऐसे एक्शंस लेने होंगे, ऐसे काम शुरू करने होंगे, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, नीतियां, कार्यक्रम ऐसे शुरू करने होंगे जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को रोके और जलवायु परिवर्तन की स्पीड को कम करें। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, उसको आप क्या करें, रोकने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो है क्लाइमेट एक्शन SDG 13। 14 की बात करें, SDG 14 इज लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीवन है, जो मैरीन और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो जलीय जीव जंतु हैं, उनको भी बचा के रखना है। वो हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैरीन ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, चाहे वो फूड चेन की बात हो, खाद्य श्रृंखला, फूड वेब की बात हो, तो इनको बचा के रखना है, इनके एनवायरनमेंट को, इनके सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। ये है आपका 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ बिलो वाटर। 15th पे आए, दैट इज लाइफ ऑन लैंड। पानी के नीचे वाला 14th है, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर जो प्रजातियां हैं, बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, बीट ह्यूमंस, उनको भी क्या करना है, बचा के रखना है। उनके लिए भी हमको माहौल, वातावरण, जो एनवायरनमेंट है, उसको हेल्दी रखना है, सेफ रखना है। तो पानी के नीचे 14th और धरती के ऊपर SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। 16th SDG की बात करें तो पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति और न्याय, महत्वपूर्ण और मजबूत संस्थाएं। पूरी दुनिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से दो प्रिंसिपल पे काम करने चाहिए, पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। चाहे वो दुनिया के कोर्ट्स हों, अलग अलग न्यायालय हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, NGOs हो, आपके पुलिस, अलग अलग पुलिस हो अलग अलग कंट्रीज की, और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जस्टिस और पीस के ऊपर फोकस होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। दैट इज 16th SDG, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17th गोल, लास्ट गोल कहता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इसका मतलब यह है, अगर आप इन 16 गोल्स को देखोगे तो दुनिया का कोई भी कंट्री आइसोलेशन में, यानी कि अकेला, अलग थलग रह के इन गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। ऑल दीज गोल्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सारे के सारे गोल्स आपस में जुड़े हुए हैं, आत्मनिर्भर हैं। एक देश अचीव कर लेगा, पास वाला अचीव नहीं करेगा, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आसपास के सभी देशों पे दिखाई देगा। बिकॉज हवा, पानी, ये बॉर्डर्स को देख के नहीं बहते हैं, ये इनके लिए कोई बॉर्डर्स, कोई बाउंड्रीज, कोई सीमाएं नहीं होती। इसीलिए 17th SDG कहता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी दुनिया के देश, कंट्रीज, कम्युनिटीज, समुदाय, NGOs, गैर सरकारी संगठन, CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के बीच क्या होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, तभी इन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। 15 सालों का टारगेट है, 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुए हैं, 31 दिसंबर 2030 तक इनको अचीव करने का टारगेट रखा गया है। दीज आर 17 गोल्स, 17 गोल्स जो अभी हमने डिस्कस किए, और 169 टारगेट्स हैं। 17 गोल्स, मोटे मोटे तौर पर 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। अब क्या है, सभी कंट्रीज को इसमें फ्रीडम है, छूट है कि आप अपने नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिसीज बनाएं, प्रोग्राम्स बनाएं, स्कीम्स लेकर आएं,
और इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस बीच अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसीज आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आपके नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज में किसी तरीके की कोई दखल अंदाजी, कोई इंटरफेरेंस कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं करेगी, बीट वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनाइटेड नेशंस, कोई भी नहीं करेगा। एक रिपोर्ट आती है हर साल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट। रिपोर्ट हर साल आती है। रिपोर्ट जारी की जाती है, एक संस्था है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। SDSN संस्था रिपोर्ट को जारी करती है। डाटा कहां से लाती है? तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO, आपका यूनाइटेड नेशंस की दूसरी एजेंसीज UNDP, UNEP, इन संस्थाओं से वो डाटा लेती है और हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है, SDR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सभी 17 जो गोल्स हैं और जो उसके 169 टारगेट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। कौन से कंट्री ने कितने टारगेट्स को अचीव कर लिया है, वो रास्ते पर हैं या रास्ते से भटक गए हैं, काफी पीछे हो गए हैं, और रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को, स्कोर भी दिया जाता है अल्टीमेटली कौन से कंट्री का क्या स्कोर है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। ये ऐसी 7th रिपोर्ट है, 7वीं रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो कंट्री फर्स्ट रैंक पे रहा है दैट इज फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है उसका स्कोर हाईएस्ट है, 80 से ज्यादा उसका स्कोर है आउट ऑफ 100, और वो फर्स्ट रैंक पर है। फर्स्ट रैंक का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में जो देश सबसे आगे चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, वो फिनलैंड है टॉप पर। और इंडिया की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में हमारा रैंक 120th है। टोटल 165 कंट्रीज जो है वो उनको रैंक किया गया था, 165 देश, हमारा रैंक 120वां है, 3 रैंक नीचे गिर गए। 2020 में हमारा रैंक 117 था, 117, बट 2021 में हमारी रैंक 120 है इंडिया की, और जो हमारा स्कोर है वो 60.1 है, 60.1। इंडिया का रैंक ध्यान रहे 120, फर्स्ट रैंक फिनलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। इसके साथ इंडिया में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए नीति आयोग भी हर साल जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक, जिसमें नीति आयोग सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग करता है, किस तरह से वो SDGs को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं और कहां तक वो पहुंचे हैं। तो ये थी एक वीडियो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उम्मीद करता हूं SDGs का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और सभी 17 SDGs आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।